गुड आफ्टरनून एवरीवन। DTS 3 जो आपका हुआ था उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से यहाँ पर बॉटनी के जो क्वेश्चन है वो 91 से स्टार्ट है, तो 1 बाय 1 करके अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है उसका जो आंसर है, पहले क्वेश्चन को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, पहले हिंदी में पढ़ूंगा फिर इंग्लिश में, ठीक है। तो निम्न में से असत्य है, तो निम्न में से असत्य कौन सा ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है, असत्य है, ठीक है। पहला दे रखा है वंश जो है प्रजातियों के समूह से संगठित होता है, तो ये आपको मैंने बताया था किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो जो जीनस होता है उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज को अपन इंक्लूड करते हैं, और जो स्पीसीज होती है वो स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, आपस में उनमें समानता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो इसमें देख, पहले ऑप्शन में देखो वंश जो है प्रजातियों के समूह से बनता है जिसमें अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक समान लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मान लो अपन ने दो वंश यहाँ पर लिखे, एक जीनस यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों वंश में क्या है, मोर देन वन स्पीसीज है, ठीक है। तो एक वंश के अंदर जो स्पीसीज है उनमें समान लक्षण दूसरे वंश के अंदर जो स्पीसीज है उसके कंपैरिजन में अधिक पाए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, असत्य नहीं है। दूसरा, वंश निकट संबंधित जातियों से बनता है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने बताया आपको एक वंश में मोर देन वन स्पीसीज होती है, और क्या होती है, समान स्पीसीज को अपन इंक्लूड करते हैं। फिर इसमें दे रखा है पोटैटो, आलू एंड टमाटर, टोमेटो, दो विभिन्न प्रजातियां हैं जो सोलेनम वंश से संबंधित होती है। दोनों स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका जो जीनस है, जिनका जो वंश है वो क्या है, सेम है, तो ये भी करेक्ट है। अब आंसर आ जाएगा इसमें फोर्थ, क्योंकि इसके अंदर फोर्थ में देखो लोयन, कैट, लियोपार्ड बिलोंग टू द जीनस पैंथेरा जीनस से रिलेटेड है। तो ये क्या है, इसके अंदर जो है ना लोयन, कैट एंड लियोपार्ड जो है वो क्या है, पैंथेरा जो जीनस है उससे रिलेटेड नहीं होता, वो ये तीनों किस में आते हैं, फेलिडी जो है फैमिली, ये जो है फेलिडी फैमिली है उसके अंदर तीनों को इंक्लूड किया जाता है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है। और जो इसके अंदर कैट है, कैट, लोयन एंड जो पेंथर या आप लियोपार्ड जो इसको बोलते हैं, लोयन है या पेंथर है, टाइगर है, उनको अपन इंक्लूड करते हैं किसमें, फैमिली जो होती है फेलिडी फैमिली होती है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इनको जीनस में नहीं रखते हैं, इनका जीनस क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन नंबर 92, इसमें देखो द इंडियन बॉटनिकल गार्डन एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन आर सिचुएटेड इन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन और जो राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। इसके अंदर आ जाएगा आपका जो शिवपुर है, हावड़ा। एक तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन तो प्रेजेंट है हावड़ा के अंदर, शिवपुर, और जो है नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है 93 नंबर 93 क्वेश्चन। इसमें देखो द सेल वॉल ऑफ मोनेरा या मोनेरोज, जो मोनेरा किंगडम है उनके अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड है उनकी सेल वॉल जो है वो सेल वॉल जो मिलती है उसके अंदर, उसके बारे में आपको इसके अंदर आंसर देना है। तो उसके अंदर क्या मिलता है, क्या पाया जाता है वो देखना है। तो द सेल वॉल ऑफ मोनेरोज या मोनेरा किंगडम हैव सेलुलोज, तो सेलुलोज उसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, देखो मेनली तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है,
पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा उसके अंदर सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन है इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, तो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पजेज एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड जो है वो अलग डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड जो मोनेरा किंगडम्स के एनिमल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो जो अदर एनिमल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं वो एमिनो एसिड। तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड, इसके अंदर आ जाएगा ये जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज, ये सेलुलोज इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में सेलुलोज क्या होता है, प्लांट का कैरेक्टर होता है, तो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है। एक्सेप्शनली कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जिनके अंदर सेलुलोजिक होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद आओ 94 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखो RH विटेकर द्वारा उपयोगी 5 जगत प्रणाली वर्गीकी के आधारी प्रमुख मापदंड क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व एज बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय RH विटेकर। RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर उसने कौन कौन से कैरेक्टर को इंक्लूड किया था वो अपन इसमें देखते हैं। तो उसने देखो इवोल्यूशन को इंक्लूड किया था भाई, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसने क्या है, किंगडम को बनाया था। मोनेरा है जो सबसे प्रिमिटिव है, फिर प्रोटिस्टा उससे एडवांस है, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई है वो उससे एडवांस है। ठीक है, फंजाई के बाद क्या है, किंगडम प्लांटी है, फिर एनिमेलिया है। तो ये क्या है, उसने इवोल्यूशन को इंक्लूड किया था। उसके बाद इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी उसने क्या है, अलग अलग किंगडम बनाए थे। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है। तो फंजाई में क्या है, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मिलता है। इसके बेसिस पे भी इसको भी उसने इंक्लूड किया था। देन इसके बाद देखते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको भी इसने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था। तो इसके अंदर एक से अधिक विकल्प सही है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है 95, इसको देखो 95 जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको असत्य कथन को पहचानना है, असत्य कथन को क्या करना है, इनकरेक्ट को पहचानना है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो पहला देखो बैक्टीरिया मेनली डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, तो मेनली का जो बैक्टीरिया के अंदर जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, मेनली बाइनरी फिजन होता है, बाय बडिंग भी होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन इसमें कॉमन है। उसके बाद अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या है, उस जो स्पोर इन्होंने बनाया उससे क्या है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद थर्ड आता है बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer from the one bacteria to another bacteria, तो ये भी करेक्ट है। ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जीन का वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ये भी करेक्ट है। बैक्टीरिया सेल वॉल में भी सेलुलोजिक, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज क्या होता है, ऑलवेज एब्सेंट होता है, मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन वगैरह की बनी होती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 96 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। इज नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। विद रेस्पेक्ट टू डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट के संदर्भ में असत्य नहीं है, मीन्स जो सत्य है उसको देखना है। तो देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को इसके अंदर ऑप्शन जो है वो कौन सा है, नॉट इनकरेक्ट अपने को आंसर देखना है। नॉट इनकरेक्ट मीन्स करेक्ट। ठीक है, तो इसमें दे रखा है मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट हैव सिंगल फ्लैजिला, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट हो गया।
अपने को नॉट इनकरेक्ट देखना है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये जो है दीज आर मोस्टली मैराइन, तो ये क्या है, ट्रू है। दीज आर क्या है, मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, नॉट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, तो आंसर यही आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर रखा सेल वॉल इज एब्सेंट, तो डायनोफ्लैजिलेट में क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। उसमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये क्या बोल रहा है, एब्सेंट, तो इनकरेक्ट हो गया, ओके। फिर इसमें दे रखा है रेड टाइड आर कोज्ड बाय रेड एल्गी कॉमनली, तो जो रेड टाइड है, तो रेड एल्गी की जो है रेड एल्गी ये कैरेक्टर शो नहीं करती हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। लाल तरंगे सामान्यतः लाल शैवालों के कारण होता है, जबकि लाल शैवालों के कारण ये नहीं होता, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। उसके बाद आता है 97, क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई की एक क्लास है, ठीक है, उसके बारे में अपने को देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन से ट्रू है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें दे रखा है सेक्स ऑर्गन आर कॉमनली प्रेजेंट, तो बेसिडियोमाइसिटीज की जो फंजाई है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ऑलवेज एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड देखो, प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, तो इसमें जब प्लाज्मोगेमी होती है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, तो 2 जो होते हैं ना स्ट्रेन, ठीक है, उनके बीच के अंदर क्या होता है, क्लेम कनेक्शन मिलता है, ऐसे क्लेम कनेक्शन बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, फिर ये डाइकैरियोटिक हो जाती है। तो प्लाज्मोगेमी 2 विभिन्न स्ट्रेन वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होता है, करेक्ट है। उसके बाद डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर में भी गिवन राइज टू बेसिडियम, तो जो द्विकेंद्रीय संरचना है वो क्या बनाती है, बेसिडियम बनाती है, तो ये द्विकेंद्रीय संरचना जैसे आपने बनाई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बेसिडियम क्लब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखो, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस 4 एस्कोस्पोर, तो इसमें देखो एस्कोस्पोर कभी नहीं बनते, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की जो मेंबर है ऑलवेज किसका फॉर्मेशन करती है, बेसिडियोस्पोर, ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो इसके अंदर 5 ऑप्शन, इसमें देखो द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, तो एक्सोजीनसली बनते हैं इसमें, देखो इस हिसाब से इसके अंदर बन जाते हैं ये बेसिडियोस्पोर ऐसे, तो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड, थर्ड एंड 5, 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है और बाकी जो 2 है वो है क्या, रॉन्ग, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है 98, तो 98 नंबर क्वेश्चन में देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके अंदर देखो रीड करो आप फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर, तो जो वायरस शब्द है वो किसने दिया था, पास्चर ने, करेक्ट है। फिर वायरस मीन्स पॉइजनस फ्लूइड और वीनम, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड देखो, वायरस बैक्टीरिया फिल्टर से क्या हो जाते हैं, फिल्टर्ड हो जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। फिर WM स्टेनले ने सबसे पहले जो इसका क्रिस्टल है उसके बारे में बताया था, तो ये भी करेक्ट है। तो इसके अंदर जितने ये जो 5 ऑप्शन हैं, वायरस जो होता है आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, ठीक है, मतलब जब ये होस्ट से बाहर होता है तो इनएक्टिव कंडीशन में होता है, ठीक है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा, इसमें सारे के सारे करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है, आ गई समझ में। नेक्स्ट है इसके अंदर 99,
नंबर क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, रेड एल्गी के डायग्राम है। तो एक ए जो है ये तो क्या है, पोरफायरा, और बी जो है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, उसके डायग्राम यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद 100, क्वेश्चन नंबर 100। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखा है इन मोस द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज। मोस की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है, उसकी लाइफ साइकिल की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो कौन सी होती है। तो मैंने इसके अंदर आपको बताया था, एक तो इसके अंदर क्या बनती है, ग्रीन प्रोटोनिमा। ग्रीन एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होलो, उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। ठीक है, और प्रोटोनिमा ही क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज होती है किसकी, मोस की। ओके, ये मोस की क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज है। और प्रोटोनिमा के ऊपर क्या बनेगी, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बर्ड क्या है, लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें ऑप्शन देखो, द गैमेटोफिटिक ग्रीन प्रोटोनिमा एंड द गैमेटोफाइट लीफी स्टेज, ये क्या है, इसकी डोमिनेंट स्टेज होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। तो इसमें देखो, पहले इसमें इसके अंदर क्या पूछा है, टेरिडोफाइट के कौन से लक्षण बीज स्वभाव पूर्वजता को दर्शाते हैं। तो इसके अंदर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेरिडोफाइट शोइंग द इवेंट विच प्रीकसर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट को ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं टेरिडोफाइट में जो सीड हैबिट को शो करते हैं। तो देखो, पहला है दीज आर हेटेरोस्पोरस, जब तक दो डिफरेंट टाइप के गैमेट नहीं बनेंगे सीड हैबिट शो नहीं होती, करेक्ट है। सेकंड देखो, द फीमेल गैमेटोफाइट इज इन दीज प्लांट्स इज आर रिटेन ऑन द प्रेजेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो पादपों में जो मादा युग्मकोद्भिद है वो पैतृक बीजाणुभिद पर अधिक समय तक जुड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद क्या है, वही मादा युग्मकोद्भिद है। इसके अंदर अपन ने मादा युग्मकोद्भिद किसको बोला था, एम्ब्रियो सेक को। भ्रूण कोश, जो एम्ब्रियो सेक होता है वो होता है भ्रूण कोश, और वो क्या है, मादा युग्मकोद्भिद है, और वो क्या है, पैतृक स्पोरोफाइट से ज्यादा टाइम तक जुड़ा होता है। तो ये भी करेक्ट है। देन इसके बाद युग्मनज का जो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो यंग एम्ब्रियो है उसका परिवर्धन फीमेल गैमेटोफाइट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, ऑल ऑफ द करेक्ट। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 102। इसके अंदर देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखो, ए फ्लोअर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडिजेस आर इन मल्टीप्लाई ऑफ 3, 4 एंड 5। तो अगर फ्लोरल अपेंडिजेस जैसे सेपल हैं, पेटल्स हैं, ठीक है, और एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है वो 3, 4, 5 जो है 3, 4, 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस। यदि 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस और 5 है तो पेंटामेरस। तो करेक्ट है। फिर इसके बाद सेकंड देखो, ब्रेक्ट आर रिड्यूस लीफ एट द एक्साइल ऑफ विच ए फ्लोवर इन बोर्न। ठीक है, तो सहपत्र हासित पर्ण होती है जो उस कक्ष पर पाई जाती है जिस पर पुष्प बनता है। तो सहपत्र क्या होता है, ब्रेक्ट क्या होता है कि जो रिड्यूस लीफ होती है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है लेकिन रिड्यूस होती है, ये भी करेक्ट है। देन इसके बाद देखो, ए फ्लोवर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल्स इज मोनोसियस। तो ये क्या हो गया, रोंग हो गया। मोनोसियस में क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लोर को अपन मोनोसियस बोलते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल को बोल रहा है तो इसको अपन डायोसियस बोलेंगे, रोंग हो गया। उसके बाद साइमोज इनफ्लोरेसेंस जो होता है उसके अंदर देखो, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, लिमिटेड ग्रोथ होती है, तो ये भी रोंग हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर जो है कोरोला,
तो ये क्या है, दलपुंज जो होते हैं परागण में सहायक होते हैं, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें फर्स्ट। 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड 5, ठीक है। उसके बाद 103 में देखो, 103 जो है इसमें आपको पी कैस्टर एंड मेज द नंबर ऑफ कोटिलिडेंस आर। तो देखो जो मटर होता है उसमें नंबर ऑफ कोटिलिडेंस क्या है, 2, क्योंकि डाइकोट है। उसके बाद कैस्टर जो होता है ये भी क्या होता है, डाइकोट होता है। और जो मेज होता है वो क्या है, मोनोकोट। तो उसके अंदर नंबर ऑफ कोटिलिडेंस कितने मिलेंगे, 1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2, 2 एंड 1। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 104, तो 104 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव लॉन्ग स्लेंडर एंड कोलोइड स्टेम विद टेंड्रिल डेवलपमेंट फॉर एक्जाइल बर्ड। तो एक्जाइल बर्ड, ठीक है, कक्षस्थ कलिकाओं में परिवर्तित होते हैं। तो इसमें आ जाएगा ग्रेप वाइन एंड पंपकिंस। बाकी जो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है जैसे बबूल है, तो इसके अंदर क्या है, टेंड्रिल एब्सेंट होते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी एब्सेंट होते हैं और एलेस्टोनिया में भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 105 में देखो, 105 में पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा आर एडिबल पार्ट और एडिबल पार्ट ऑफ सिंपल फ्लेसी बेरी फ्रूट। तो बेरी जो फ्रूट होता है वो होता है, जैसे इसमें जैक फ्रूट दे रखा है तो ये तो क्या होता है, सोरोसिस। तो टोमेटो जो होता है फ्रूट का टाइप होता है बेरी, और इसमें जो एडिबल पार्ट होता है पेरिकार्प एंड और क्या है, प्लेसेंटा, इसमें एडिबल पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट है 106 में देखो, ए प्लांट टिश्यू वेन presence of हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन इन सेल वॉल ऑफ इट सेल। तो ये किसका कैरेक्टर है, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन कोलेन काइमा जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 107 में। तो 107 में देखो, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम व्हाट लाइन इन बी बिटवीन द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम के मध्य में क्या पाया जाता है। तो द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम के मध्य में क्या रहेगा, ये रही सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ये देखो यहाँ क्या बनेगा, ये तो प्राइमरी क्या है, फ्लोएम, और ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम के बाद इधर ये क्या है, कैम्बियम, और इधर ये तो क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इन दोनों प्राइमरी, ये जो यहाँ पर बनेगा ये सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट 108, तो एंजाइम की टर्न ओवर नंबर क्या होती है, टर्न ओवर नंबर होता है कि वो यूनिट टाइम में सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 109, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, ये दोनों जो चेन मिलती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के दौरान, प्लाज्मा झिल्ली के कौन से घटकों के दौरान कोशिका जो है वो रिकॉग्नाइजेशन या अभिज्ञाता और आसंजन प्रदान किया जाता है। द सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडेजन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट होती है वही रिकॉग्नाइजेशन का फंक्शन करती है। नेक्स्ट 111, इसके अंदर दे रखा है कि द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोट का, तो उसके अंदर 80S एंड इसके बाद इसके अंदर देखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, तो उसमें 70S एंड 70S, ओके। ये राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। फिर इसमें रखा है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन
तो मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और मैच्योर सिव ट्यूब जो सेल होती है उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड। देन इसके बाद साइटोस्केलेटन, तो ये साइटोस्केलेटन किससे बनता है? साइटोस्केलेटन देखो इसमें माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? कोशिका का स्केलेटन या कंकाल। तो फर्स्ट भी सही है। और इसका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ठीक है। फिर दीज हेल्प इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। उसके बाद 114 ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, सर ने आपको बता दिया होगा, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 115 भी जूलॉजी का क्वेश्चन है, ये आपको सर ने बता दिया। उसके बाद आता है 116, ठीक है। इसमें देखो, इसमें दे रखा है कि जो है डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो इसमें देखो ये अपन कैसे पता करते हैं कि जो है लीफ के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वो रूट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट होता है, एक रिंगिंग एक्सपेरिमेंट फ्लोएम के थ्रू होता है। तो फ्लोएम को अपन रिंग की फॉर्म में प्लांट से सेपरेट कर देते हैं। जैसे प्लांट है तो इसके अंदर अपन रिंग बना देते हैं ऐसे, तो रिंग बना देंगे तो क्या होगा? फूड का ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद आता है 117, तो इसमें देखो विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एसेंट ऑफ सेप इन टॉल ट्री, लंबे पादपों में रसारोहण से कौन संबंधित नहीं है? तो ये कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, ये तो इससे रिलेटेड होता है, ठीक है, एसेंट ऑफ सेप से। फिर कोहेजन एडेशन फोर्स भी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी अपन ने देखी थी। उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल भी इससे एसोसिएटेड होता है, लेकिन प्रेशर ऑफ ट्रेकेरी एलिमेंट ये इससे रिलेटेड नहीं होता। 118 जो है इसमें दे रखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट आर नीडेड इन अमाउंट, तो ये याद रखना है 8 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद 119 में देखो लैग हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, वो एनएरोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, एरोबिक कंडीशन में नहीं कर सकता। तो जो ऑक्सीजन होती है उसको लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको कम करता रहता है, स्कैवेंजर होता है उसको खाता रहता है, ठीक है। फिर इसमें देखा विच ऑफ एलिमेंट्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटीन, तो बायोटीन जो होता है उसका जो होता है संगठन सल्फर होता है, ठीक है, कैल्शियम नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता। फिर 121 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो एज कंपेयर टू C3 प्लांट हाउ मेनी एडिशनल molecules of ATP are needed for net production of 1 molecules of hexose sugar by C4 plants। तो देखो एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के फॉर्मेशन में जो C3 प्लांट्स होते हैं उनको जो ATP एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 54 ATP एंड C4 प्लांट को होती है 66 ATP। तो कितने अमाउंट ज़्यादा हो गए? 12 ATP की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है, तो आंसर आ जाएगा 4। फिर आता है 122 में देखो ए प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मोर्फोजेनेसिस प्लांट टिश्यू कल्चर, तो ये साइटोकाइनिन का फंक्शन होता है। उसके बाद 123 में, उसके बाद 123 में देखो इसमें आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। इसके अंदर ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी कि जो ओव्यूल होता है उसके पार्ट के बारे में इसमें पूछा गया है। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर ओव्यूल बनाया। इस ओव्यूल में देखो ये क्या है, ये जो ओव्यूल का जो प्लेसेंटा से अटैचमेंट पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस। क्या बोलेंगे? फ्यूनिक्यूलस। तो इसमें देखा था बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकुलस इज रीजन ऑफ हाइलम। तो
ये जो पार्ट है इसका, ये हो गया हाइलम। ये इसकी बॉडी से अटैचमेंट पार्ट क्या हो गया, हाइलम हो गया। ठीक है, अब इसमें देखा सेकंड ऑप्शन देखो, हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जंक्शन है देखो, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। उसके बाद हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू ए सीड, तो ये भी करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा 4th। उसके बाद इसके अंदर आता है 124 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखो, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एज एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा completely autogamy is rather rare। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सामान्य पुष्प जिनमें परागकोश तथा वर्तिका खुले तथा अनावर्त होते हैं, उनमें ऑटोगेमी बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें ऑटोगेमी कभी नहीं होगी, बहुत कम दिखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें अंदर क्या होगा कि वो हमेशा ओपन है, तो किसी दूसरे प्लांट का जो परागकण होता है, वो क्या होता है, उस स्टिग्मा पर आकर गिर जाता है, तो ये करेक्ट है। दूसरा, वायोला ऑक्जेलिस एंड कोमेलाइना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस जो कभी ओपन नहीं होते, चेस्मोगेमस नॉर्मल फ्लावर होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, ऑलवेज क्लोज है, तो पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा, ऑटोगेमी देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट सही है, सेकंड एंड थर्ड। बाकी फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, एबायोटिक पॉलिनेशन। तो एबायोटिक मोर कॉमन नहीं होता, बायोटिक मोर कॉमन होता है, और बायोटिक में भी इंसेक्ट के थ्रू। फिर उसमें देखा है कि जो है जीनोगेमी में क्या होता है, इसके अंदर क्या आती है, वेरिएशन आता है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये बोल रहा है वेरिएशन नहीं आता। उसके बाद 125 में देखो कि जो डाइकोट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो डिफरेंट टाइप पे अगर मैच्योर होते हैं तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, उसके बाद आओ 126 में पूछा है इनकरेक्ट मैच। देखो, तो इसमें दे रखा है एक्स प्लांट, तो ये तो करेक्ट है, एक्स प्लांट कोई भी प्लांट का मिनिमम या स्मॉल पार्ट, ये करेक्ट है। उसके बाद देखा साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, कैलोज एंड रूट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, तो आंसर सेकंड। उसके बाद 127 में देखो, बियर बनाने में किण्वन प्रक्रम में किस कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपको कॉमन क्वेश्चन है, स्टार्च का यूज किया जाता है। इसके बाद कौन सा एकल प्रोटीन का स्रोत है, तो मेथाइलोफिलस ये याद रखना बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, मेथाइलोफिलस बैक्टीरिया है, इसका यूज किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन फॉर्मेशन में। उसके बाद 129 में, तो 129 में देखो, इसके अंदर पूछा है करेक्ट, तो इसमें देखना आप, कंप्लीट एक्टिवेटेड स्लज इन डाइजेस्टर बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मार्स गैस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। वाहित मल उपचार के समय एनाक्सी जीवाणु पूर्ण सक्रिय अवपंक का पाचन कर मार्स गैस का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो गया, रोंग, क्योंकि वायवीय जीवाणु उसके अंदर क्या है, मेथेन गैस का निर्माण नहीं करते हैं। फिर इसके अंदर दे रखा है एस्परजिलस नाइग्रम से साइक्लोस्पोरिन ए, तो ये ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम से मिलती है। एस्परजिलस नाइग्रम जो होता है, इससे जो है ये प्राप्त नहीं की जाती, और इसका उपयोग अपन किसमें करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के यूज में करते हैं। उसके बाद फ्लेमिंग एंड चेज तथा फ्लोरे को पेनिसिलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये सही है, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग एंड चेन तथा फ्लोरे के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है 130, तो इसमें देखो
जो है बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बायोपेस्टिसाइड का अपन यूज करते हैं, तो उसमें ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और बेसिलस थुरिएंजेंसिस ये एक बैक्टीरिया है और इससे बायोपेस्टिसाइड बनाई जाती है, जिससे क्या है जो खरपतवार होती है, जो वीडीसाइड्स होते हैं या जो इंसेक्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उनको किल करने के काम आती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 131, तो इसमें गोल्डन राइस के जो गोल्डन राइस जो अपन ने बनाई है, ट्रांसजेनिक चावल की जो किस्म होती है, राइस की जो वेराइटी है, ये इसके अंदर जो है किसकी क्वांटिटी हाई होती है, तो विटामिन ए एंड आयरन, ठीक है, गोल्डन राइस इसको अपन बोलते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से इसका फॉर्मेशन किया गया था। फिर है 132, तो इसके अंदर देखो जो जेनेटिकल मॉडिफाइड ब्रिंजिल जो होती है, बैंगन की जो किस्म है जो भारत में बनाई गई थी, वो जेनेटिकल मॉडिफाइड है और वो किसके लिए क्या है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जीन है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन उसके अंदर अपन ने डाली है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। फिर इसके अंदर जूलॉजी का क्वेश्चन है 133, तो ये आपको बता दिया होगा सर ने VNTR टेक्निक क्या होती है। उसके बाद आता है 134, तो इसमें देखो ट्रांसफर ऑफ एनी जीन इनटू कंप्लीटली डिफर ऑर्गेनिज्म कैन बी डन थ्रू, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू अपन ये करते हैं। बाकी उसके बाद PCR टेक्निक है, तो ये आपको PCR टेक्निक जो होती है वो क्या होती है, DNA क्लोनिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं PCR टेक्निक। इसमें DNA क्लोनिंग, DNA एम्प्लीफिकेशन और DNA सेलेक्टिव रेप्लिकेशन सारे प्रोसेस के अंदर होते हैं, टोटल प्रोसेस होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4th। अब ये जूलॉजी के क्वेश्चन में कुछ आपके इसके क्वेश्चन हैं इकोलॉजी के, वो और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 174 नंबर क्वेश्चन देखो, समशीतोष्ण क्षेत्रों में आम की पैदावार नहीं होती और वहाँ हो भी नहीं सकती, इसके लिए उत्तरदायी मुख्य महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक, तो मैंगो डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन सा सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होगा, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्लांट एंड एनिमल के अंदर ग्रोथ को इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में। नेक्स्ट है 175, इसमें देखो जीवधारियों द्वारा प्रवासन इन प्रतिकूल अवस्थाओं को टालने के लिए किया जाता है, तो जितनी भी प्रतिकूल अवस्था कौन सी होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। फूड क्या हो जाए, फूड है ही नहीं वहाँ पर, फूड प्रेजेंट नहीं है तो वो भी अनफेवरेबल, और अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन ये भी क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो आंसर आ जाएगा 4th। उसके बाद देखो प्राणियों की आकारिकी व्यवहारिकी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एडेप्टेशन, ठीक है, अपने आकार में, अपने व्यवहार में, अपनी एनाटॉमी में चेंजेस करना, वो क्या है, और सर्वाइवल उसको अपन बोलेंगे, सर्वाइव रहने के लिए चेंजेस करना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन, ठीक है, आंसर 3rd आ जाएगा। उसके बाद देखो एक इकोसिस्टम बताया गया है, इसमें वह क्षेत्र होगा जहां पर वाष्पीकरण अवक्षेपण से ज्यादा होता है और वार्षिक जो वर्षा है वो 100 मिलीमीटर से कम होती है, तो ये कहां पर होती है, डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, और इसके अंदर वाष्पीकरण और अवक्षेपण भी क्या होता है, ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। उसके बाद पारे के यौगिक से युक्त इंडस्ट्रियल व्यर्थ द्वारा संदूषित मछलियों को खाने के कारण कॉन्टामिनेट जो है, कॉन्टामिनेट फिशेज अगर आप खाते हो तो उसमें क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है, तो ये जापान में हुई थी, इसको बोलते हैं अपन मिनोमाटा डिजीज, ठीक है। तो ये हो गए आपके इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना।